हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास यानी आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने लगभग 10-10, 15-15 मिनट की क्लासों में 2 क्लासों में आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। अगर अभी तक वो आपने क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें आप अवश्य जाकर देखें, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना भी है। तो आप अच्छी तरीके से इन क्लासों का अध्ययन करें। आज शुरू करते हैं आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्लासें यूजीसी नेट जो हिंदी विषय से संबंधित है, ईएमआर आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अंत तक इन क्लासों का देखें, क्योंकि अंत तक आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर के निर्माण में निम्न में से किसका योगदान नहीं रहा? रामचंद्र शुक्ल का, और दूसरा है, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल 2 बार आ गया तो रामचंद्र वर्मा कर सकते हैं, वर्मा। और दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है बाबू श्याम सुंदर दास, और चौथा है राम कुमार वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा राम कुमार वर्मा। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में निम्न में से किसका योगदान नहीं है? तो राम कुमार वर्मा का नहीं है, ऑप्शन संख्या 4। बाकी जो हैं तीनों इनका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और मान्य भी है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो वह अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है। तो अच्छा है, मान्यता प्राप्त भी है। प्रश्न संख्या 2 है, असुमिलित है, यानी जो 4 कथन दिए गए हैं उनमें से असुमिलित कौन सा है वो बताना है। पहला है, रामनेस त्रिपाठी हिंदी साहित्य संक्षिप्त इतिहास 1993, ये तो सम्मिलित है, सही बात है ये। दूसरा है, राजकिशोर त्रिपाठी हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1963, ये भी सत्य है। और तीसरा, अयज्ञ हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ऐसे आधुनिक ऐसे अयज्ञ ने लिखा, ये भी सत्य है। और चौथा है, नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य का विकास, ये गलत दिया गया है। नंद दुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य का विकास नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन संख्या 4। अब इसमें से तो नंद दुलारे वाजपेयी का किस नाम से ग्रंथ लिखा गया है? तो वह है नंद दुलारे वाजपेयी की देखें तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा है, या नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा है, और यह लिखा था 1931 ईस्वी में लिखा गया था। बाकी शेष जो तीनों विकल्प थे वो सत्य दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, यानी सिद्धों की जो साधना पद्धति थी उनमें शून्य का पूरक तत्व बताना है कि क्या है। वज्र है, अग्नि, चित्तर व ज्ञान। तो इनमें जो ज्ञान दिया गया है वह पूरक तत्व है, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। वज्रयान और महायान 2 प्रकार की शाखा इसमें बताई गई थी। तो शून्य समाधि का वर्णन उल्टबासी शैली में भी किया गया है, ये बात महत्वपूर्ण है, अच्छी है। भर्ती परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी ये सभी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान, और शून्य समाधि का वर्णन उल्टबासी शैली में किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को कालक्रम में सही क्रम क्या होगा ये बताना है। पहला दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिस्र बंधु विनोद। दूसरा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तीसरा है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो ये बाकी जो दिए गए हैं वो सही क्रम नहीं है। बाकी जो चौथा दिया गया है,
मिश्र बंधु विनोद सबसे पहले है, हिंदी साहित्य का इतिहास फिर है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये है, और लास्ट में हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ऑप्शन संख्या 4 इसमें सही दिया गया है। और इनका क्रम से देखें तो हिंदी साहित्य जो मिश्र बंधु विनोद है वो 1913 ईस्वी में, बाद में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो 1929 में, और फिर आगे वाला जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है यह 1938 ईस्वी में लिखा गया है, और अंतिम जो है हिंदी साहित्य की भूमिका तो 1940 में लिखी थी, भूमिका तो 1940 ईस्वी में लिखी थी। तो इस प्रकार यह इसका सही क्रम होगा। 5वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1939 में, सन 1947 में, सन 1800 में, या सन 1810 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सन 1800 ईस्वी में, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो पूरी 1800 में हुई थी। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। और इसकी स्थापना लॉर्ड वेल्लेसली के द्वारा, लॉर्ड वेल्लेसली की और कोलकाता के अंदर हुई थी, कोलकाता के अंदर स्थापना 1800 में हुई थी। और इसमें प्रथम भारतीय पूछे तो प्रथम जो नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे वो जॉन गिलक्रास्ट थे, जॉन गिलक्रास्ट थे। इसके अलावा लल्लूलाल सदल मिश्र दोनों इसके संबंधित कॉलेज से संबंधित भी थे। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में ये पूछा भी गया है। 6ठा प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वर्ध इतिहास। अच्छा है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। कितने भागों में है? 14, 15, 16 और 18। तो इसका जो प्रश्न संख्या 6 है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 16। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही है। षष्ठ भाग का यानी छठे भाग नगेंद्र द्वारा इसमें इसका वर्णन किया गया है। रीतिकाल के अंतर्गत आता है। इसमें 18 भाग हैं, ये हमने अभी इसका अध्ययन भी कर लिया। आगे वाला प्रश्न है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना? यानी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बताना है कि हिंदी का पहला कवि कौन सा है, शंभू, सरप्पा, पुष्पदंत या गोरखनाथ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सरप्पा। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि सरप्पा को माना जाता है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 8 है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? यह भी कमेंट अच्छा है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रिशन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर होगा, यह कमेंट है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9, आह्लाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है खुमान रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा परमाल रासो। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। आह्लाखंड नामक काव्य ग्रंथ है, इसका दूसरा नाम परमाल रासो दिया गया है। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में आह्लाखंड के नाम से प्रचलित था। आह्लाखंड है वो उत्तर प्रदेश के अंदर इसका इस नाम से प्रसिद्ध है। परमाल रासो मूल रूप से विकसित रूप माना जाता है इसका, यह लोक गेय काव्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज बिसलदेव के, महाराणा प्रताप के और महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो चंद्रबरदाई किसके दरबारी? ये सभी था। यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, डीएससी, तो बहुत बार भर्ती परीक्षा में बार बार आता है और यह प्रश्न आता भी रहता है, तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। यह पृथ्वीराज चौहान, ये जीके में भी प्रश्न आता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक रचना का रचना लिखी थी, जिसमें शौर्य, वीरता और पराक्रम का आंकलन इसमें किया गया है।
आगे वाला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? पुष्यपदंत, रोड़ा कवि, ठाकुर ज्योतिश्वर, दामोदर शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा दामोदर शर्मा। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर शर्मा हैं। आदिकाल को विजयपन काल कहा है, ये भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि आदिकाल को विजयपन काल कहा है। ग्रीसन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, या फिर मिश्र बंधुओं ने कहा है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो इसका उत्तर बीजपन तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लगाया था। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर। विजयपन काल कहने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी थी। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। अगर ग्रीष्म की बात करें तो इन्होंने चारण काल कहा था, आदिकाल को चारण काल कहा था। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो वैसे वीर विश्वनाथ और वैसे वीर था, वीर काल कहा था, वीर काल कहा था विश्वनाथ ने तो। और मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा था, ये आरंभिक काल कहा था। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, या रासो साहित्य का? तो चारण साहित्य का दूसरा नाम जो है वो रासो साहित्य का नाम है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही है। चारण साहित्य का दूसरा नाम रासो साहित्य है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विश्व रासो, अमीर रासो, प्रमाद रासो, विजयपाद रासो आदि वीर गाथाओं के रचयिता चारण कहलाते थे। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन भी है? निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, या कौन सी आना चाहिए, कौन सी है भी नहीं है, ये सी आएगा यहाँ पे। कौन सी है? खुमान रासो है, डोला मारूरा दुआ है, बरतेश्वर बाहुबली रास है, या जयमयंक जस चंद्रिका है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। और बाहुतेश्वर बाहुबली रचनाकार पूछे तो साली भद्र सूरी इसके रचयिता हैं। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। ग्रीसन कृत द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? यह भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछी गई है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया, रामकुमार वर्मा ने, या फिर डॉक्टर लक्ष्मण सागर वैष्णव ने, या डॉक्टर जगदीश गुप्त ने? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न देखें, आदिकालीन हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की धारा किस कृति में उद्भित मानी जाती है? महापुराण, प्रेमचर्यू, पहुड़ दोहा, संदेश रासक? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा संदेश रासक। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के बारे में सत्य कथन बताना है, कौन सा है? यानी सिद्धों में पंचमाकार की दुष्वर्ती देखने को मिलती है तथा पंचमाकार में माश, मदिरा, मिथुन, मुद्रा और मछली आती हैं। दूसरा है, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। पहला भी बात सही है, दूसरी भी सही है, 84 मानी जाती है। और तीसरा है, बिहार का नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ इनके प्रमुख स्थल थे, ये बात सत्य है। तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी ऑप्शन संख्या 4 होगा। आगे वाला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित है? न्याय शास्त्र, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र? तो इसका जो सही उत्तर होगा प्राकृत पेंगलम है जो छंद शास्त्र पर केंद्रित है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य से संबंधित लेखकों को सही कालक्रम लगाएं। जो कालक्रम दिया गया है इसमें सही लेखन कालक्रम लगवाना है, ये सही कौन सा है? मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रीसन, शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज गौरतादासी, ये तो गलत दिया हुआ है। दूसरा है गौरतादासी, शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रीसन, मिश्र बंधु, यही सही है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। अगर इनकी गौरतादासी की बात करें तो ये 1839 ईस्वी में लिखा गया है। जॉर्ज और शिवसिंह सेंगर की बात करें तो यह 1883 ईस्वी में।
और फिर जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो 1888 ईस्वी में, और मिस्र बंधुओं ने जो है वो 1913 ईस्वी में। तो इस प्रकार यह कालक्रम इसका सही होगा सन के हिसाब से। और प्रश्न संख्या 20 है, संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? वरुचि, हेमचंद्र, सोम परबसूरी, जैनक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सोम परबसूरी। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। कौन सा नाथ योगी स्वयं मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया था? गुणकरनाथ, मच्छेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ या गोपीनाथ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मच्छेंद्रनाथ। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। ये प्रश्न वही थे जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे की भी आने की संभावना है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें क्योंकि किसी प्रकार की अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छी बना सकें। तो इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।